ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ में टीवी 11 के अधिकारी इस वक्त जो बैठे हुए हैं, मंथन चर्चा और उन तमाम बिंदुओं को लेकर के रणनीतिक स्तर पर आगे कदम बढ़ाए जाने को लेकर के ये पूरी जो प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, दूसरे टीम 11 के मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों से एक एक बिंदुओं पर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि हालात मौजूदा वक्त में प्रदेश के ये हैं, हालात मौजूदा वक्त में दुकानों को खोले जाने को लेकर के इस किस्म से मौजूदा वक्त में है, उसमें किस तौर पर क्या रणनीति अपनाई जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो कंपल्शन है कि को जो ज़रूरी ठहराया गया है, जो मौजूदा वक्त में एक इलाज के तौर पर कोरोना के खिलाफ देखा जा रहा है, वो भी प्रभावित ना हो सके और लोग दुकानों तक पहुंच भी सके, दुकानों से खरीद और फरोख्त की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो सके। और ऐसे में जो एक पूरी स्थिति बनी हुई है, आर्थिक व्यवस्था जो पूरी ठप पड़ी हुई है, चरमराई हुई है, वो भी आगे उसका सिलसिला बढ़ता रहे। तो ये जो बैठक है आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके साथ में तमाम के तमाम लोग जो कि टीम 11 का हिस्सा हैं। हमारे सहयोगी हरेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। हरेंद्र, तो क्या माना जाए कि छोटी बड़ी सभी दुकानों को अब खोलने की इजाजत प्रदेश में हालात को देख करके दी जाएगी? कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो सके? देखिए जब्बार, 21 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक राहत देते हुए ये आदेश जारी किया गया था कि जो स्कूली छात्र हैं उनकी जरूरत को देखते हुए किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, वो उनको खोलने की परमिशन दी गई थी। साथ ही गर्मी के मौसम को बढ़ते तापमान को देखते हुए पंखे की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी। और अब जो कल देर रात जो आदेश जारी किया गया, साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी आम आदमी के लिए जरूरी होते वो सभी खोली जाएंगी और तय एडवाइजरी के शर्तों के मुताबिक इसको खोला जाएगा। जब देखिए रमजान का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं लोगों की, तो देखते हुए इस फैसले को बेहद अहम माना जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया। लेकिन स्थानीय स्तर पे अलग अलग राज्यों को जो अपने स्तर पर तय करते हुए कुछ कई फैसले लेने होंगे और उसी को देखते हुए आज की बैठक में जब इस आदेश को लेकर चर्चा होगी तो उन जिलों को खासकर जहां जो रेड जोन में रखे गए, जहां कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ी हुई रोज सामने आ रही है और साथ ही जो 348 से ज्यादा जो हॉट स्पॉट जो है सभी 57 जिलों में जो बनाए गए हैं, उनको लेके क्या योगी सरकार की जो रणनीति रहती है, कैसे वहां पे छूट दी। हालांकि देखिए ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट के इलाके वहां किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जो पहले से वहां पे जो आवागमन और बाकी सब चीजों को प्रतिबंधित किया गया वो यथास्थिति उसकी बनी रहेगी। लेकिन जो शहरों के और जो इलाके जहाँ लॉकडाउन के हालात हैं वहां पे खासकर ऐसे इलाके जहां पे यानी कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन जो है उनमें दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी संकेत मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे देखिए उद्देश्य यही है कि जहां पे कोरोना के संक्रमण की संभावना ज्यादा है उन सभी जगहों पे किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जाए, कोई छूट वहां पे नहीं दी जाए, जिससे कि अभी तक की जो पूरी कवायद है वो कारगर होती हुई ना दिखाई दे। तो इस बात को लेकर साफ किया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। और हालांकि जो राज्य स्तर पर जो सरकार है वो ये तय करेंगे आज की बैठक के बाद। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन भी ये निर्णय लेंगे मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो शहरों में है कि वो कहाँ कौन कौन से इलाके में इन जो गृह मंत्रालय का आदेश है उसको प्रभावित करते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत जो है दी जाएगी और किन शर्तों के साथ में दी जाएगी, क्या उसका तय समय होगा। लेकिन गृह मंत्रालय का आदेश अपने आप एक बड़ी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए कहा जाएगा जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो राशन और जो दवाई खाद्य सामग्री के अलावा घर के सामान की जो जरूरी चीजें है उनको लेके वो बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे और चिंतित इस बात को लेके थे कि जब लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद ये वो लेने की स्थिति में होंगे, तो अब उनके लिए राहत की खबर कही जा सकती है। अब क्या इस पर भी कोई स्पष्टीकरण है कि मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को छूट नहीं मिलेगी, यानी कि वो दुकानें नहीं खुलेंगी? देखिए जब्बार, एक बात हम सभी को साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी हम बता देना चाहते हैं कि
जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं और खासकर शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई, उनको नहीं खोला जाएगा। ऐसी जगह जहां पे सोशल गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग की संभावना ज्यादा रहती है, वहां पे कोई किसी तरह की ढिलाई, कोई छूट नहीं दी जा रही है। ये उन दुकानों के लिए होगी जो नगर पालिका में, नगर निगम के जो एरिया में आती हैं, रियायती इलाके में, और जो पंजीकृत भी हैं, उन दुकानों के ये छूट दी जाएगी। और साथ में एक अहम बात कि जो जितनी मैन पावर के साथ में वो दुकानें पहले से संचालित रही हैं, उसकी आधी मैन पावर के साथ में अगर सीधे तौर पे इसको समझने की कोशिश करें, अगर एक रिटेल स्टोर पे पहले 10 कर्मचारी काम करते थे, तो अब जो मौजूदा हालात में जो छूट मिलेगी 5 कर्मचारियों, ज्यादा से ज्यादा 5 यानी कि कर्मचारियों 50% कर्मचारियों के साथ में ही ये दुकानें या जो छूट दी गई है इन शर्तों के साथ में, जिसमें सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगह नहीं खुलेंगी। ये फिलहाल शर्त इसमें रखी गई। बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इन तमाम जानकारी के लिए।